जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कि आखिर पति कब तक सहेगा अत्याचार, पति कब तक सहेगा अत्याचार, पत्नी कब तक करेगी उसके ऊपर अत्याचार, पति के पास क्या है रास्ता, क्या है विकल्प, पति क्यों न फॉलो करे यह तरीका जिससे वह साफ साफ व्यवस्था के तहत अपने व्यवस्था को मैनेज कर पावे। इस टॉपिक में हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि पति के पास है यह 3 उपाय, इन 3 व्यवस्थाओं को फॉलो करते हुए पति के पैरों में गिरेगी पत्नी, पति की व्यवस्था को निपटाएगी पत्नी। तो इसी पर आज का जो हमारा व्यू है, हमारा जो अध्ययन है, यही चर्चा परिचर्चा मैं आज आपके समझ करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। तो जैसा कि हमारा हेडिंग है कि पति क्या करे, पत्नी के अत्याचारों को कब तक पति सहता रहे, पति की व्यवस्था में क्या है उपाय, यही आज की व्यवस्था के अनुसार मेरा आज आपके समक्ष चर्चा परिचर्चा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पति जो है उसकी व्यवस्था में निम्न 3 व्यवस्थाओं के अनुसार पति यह कार्य कर डाले तो पत्नी पैरों में गिर जाएगी, पत्नी जो है नाक रगड़ के जो है माफी मांगेगी, पत्नी की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यदि पति चतुर चालाक है तो पति अपनी व्यवस्था में इन तीनों चीजों को कर दे नए कानून के अनुसार। पहला 356 बीएनएस, तो 356 बीएनएस मानहानि, इसमें भी दो चीजें हैं। पहला चीज तो यह है कि एक मानहानि होती सिविल सूट वाली, जिसमें सिर्फ रिकवरी के बाबत, चूंकि मानहानि के मुकदमे में जो आप पिटीशन अपना लिख के चले आए उसी व्यवस्था में एक आपने उनसे फिक्स्ड अमाउंट मांग लिया कि 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जो भी मांगा, एक अमाउंट का आपने उसमें मेंशन कर दिया। इस मेंशन जो अमाउंट आपने किया है उसी पर वो मुकदमा चलेगा। सिविल सूट की बात कर रहा हूँ। अब जो है क्रिमिनल की व्यवस्था, तो क्रिमिनल में भी मानहानि होती है, उसमें सजा होती है, तो सजा बड़ी कम है, 2 साल की सजा है। तो आपको इससे संतुष्ट करना पड़ेगा। आपने यदि ये मुकदमा कर दिया तो जो है पत्नी आपके पैरों पर गिर जाएगी, पत्नी अपनी सारी व्यवस्थाओं को निपटा देगी और नाक रगड़ के माफ़ी मांग लेगी कि भैया ठीक है, चलो आप हमारे पतिदेव है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक और धारा जो बीएनएस में है 217, इसमें झूठी एफआईआर यानी पति के विरुद्ध पत्नी के परिवार वाले चढ़ाते हैं। ये तो सब जान रहा कि पत्नी का दिमाग उसमें नहीं लगता है, उसके परिवार वालों का दिमाग ज़्यादा तौर पर उसमें लगता है। तो पत्नी की व्यवस्था में जो परिवार वाले उसको चढ़ा के झूठा एफआईआर, झूठी कहानी, झूठा षड्यंत्र रचकर जो भी एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसी व्यवस्था में 217 बीएनएस के तहत झूठी एफआईआर के बाबत ये चीज़ें कही गई हैं। उसमें आप अपने पत्नी को लपेट सकते हैं कि साहब कोई एविडेंस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और इस तरीके से ये चीज़ें इन्होंने कर दी। तो ये झूठी एफआईआर, झूठी व्यवस्था के अनुसार इन्हीं को 217 के तहत मुलजिम बना दिया जाए, और इसी व्यवस्था में पत्नी जो है नाक रगड़ लेगी। एक और सेक्शन है 248, इसमें
यह है कि जो पत्नी अपने पति के व्यवस्था में कंप्लेंट करती है न्यायालय में, न्यायालय मुकदमा विचाराधीन है, न्यायालय में जब मुकदमा विचाराधीन है वहाँ से बाइज्जत जो है लोग बरी हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाओं के तहत निपट जाता है कि नहीं ऐसी कोई आरोप नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं जिसमें आपने ये आरोप लगाया। तो उस व्यवस्था में 248 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत पति इस व्यवस्था के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकता है और इसमें पत्नी को मुलजिम बना सकता है कि नहीं इन्होंने जो है झूठा फॉल्स केस किया है और इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो ये 3 जो धाराएं मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया, यही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण जो है धारा है, जिसमें पत्नी की व्यवस्था के अनुसार पति के पास यही विकल्प है कि इस तरीके से अपने पत्नी के विरुद्ध पति ये सेक्शन BNS के तहत माननीय कोर्ट में कमिश्नर के यहाँ अगर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और नहीं तो जो है SSP महोदय के यहाँ एप्लीकेशन मूव करे और उसी व्यवस्था में कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करे। तो जो 3 धाराएं मैंने आपसे कही उसको बड़ा इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। 356 मानहानि, 248 झूठी FIR और एक है 217। झूठी FIR का मतलब यह है 248 में कि झूठी FIR के बाबत यदि उसमें हमारे खिलाफ जो चीज़ें चली आ रही और उसमें मैं बाइज्जत बरी हो जाता हूं तो उसी व्यवस्था में मैं अपने पत्नी को लपेट लूँगा। 217 में झूठी शिकायत दर्ज करने के बाबत चीज़ें हैं। यदि हमारे पत्नी ने हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की और उस व्यवस्था में वो एप्लीकेशन मूव की और 217 के तहत BNS कानून के तहत मैं अपने जो हमारे शहर में कमिश्नरेट प्रणाली है तो कमिश्नरेट प्रणाली के तहत, अन्यथा कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है तो SSP हमारे जिला का सर्वोत्तम अधिकारी होता है, उसी के तहत एप्लीकेशन मूव करेंगे। साहब हमारी पत्नी ने इस तरीके से ये झूठी FIR या झूठा कंप्लेंट दर्ज किया, इसको इस तरीके से 217 में इसके खिलाफ जो है एक FIR दर्ज कर दिया जाए BNS व्यवस्था के अनुसार। तो यही आज की चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित कोई विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैनल पर एक नंबर है, उस पर सिर्फ WhatsApp की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार आप जो है आगे बढ़िए। और मैं अधिवक्ता विजय कुमार राय आपकी उस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर करने का पूरा प्रयास करूंगा और सारी व्यवस्थाओं का निपटारा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।